नमस्ते बच्चों। निराला भाई में हमने अभी तक पढ़ा था कि किस तरह से निराला जी अपने अतिथि के सेवा सत्कार के लिए तत्पर रहा करते थे और किस तरह से वह बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जो है अपने अतिथि का सत्कार किया करते थे। अब आगे देखते हैं। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात आकर पहुंचकर कहने लगे कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके यहाँ अतिथि भोजन करने आ जावे, सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक जाता, जो कि अपना घर समझकर आए हैं। यानी कि उनके यहाँ जो अतिथि आए हैं, अगर महादेवी वर्मा कह दे कि उन्हें जो है मेरे घर पर भोजन करने के लिए आप कह दीजिए या आप उन्हें अपने साथ लेकर यहाँ पर भोजन कर लीजिए, तो उनका जो है वो चेहरा विस्मय से भर जाता है कि अमुक व्यक्ति जो है वह मेरे यहाँ पर अपना घर समझ कर के आया है, और ऐसे में मैं उसे कहूँ कि भोजन यहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह जाकर के करना है, तो वह यह बात जो है वो कितनी बुरी लगने वाली है। इस तरह से वह सोचते थे। यह बालकों जैसा विस्मय जो है वो उस समय उनके मन पे दिखाई या चेहरे पर दिखाई पड़ने लग जाता था। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष किया करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसानों में मिलता है। एक बार जो है क्या होता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे, और इसी बीच जो है वो किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। उसी समय जो है अचानक से निराला जी महादेवी वर्मा के घर पहुंचते हैं, और इस समाचार को वह छिपा सकें उसके पहले वह पढ़ लेते हैं, और इस सत्य से जानने के बाद वह बहुत चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ जाते हैं। किसी वेदना उनके मन में जो है पंत जी को लेकर के किस तरह की वेदना उत्पन्न हुई थी, इस बात को लेखिका जो है वो भली भांति समझ जाती हैं। उनका पंत जी के प्रति जो प्रेम था वह देखने लायक ही बनता था। ऐसे में वह स्वयं अस्थिर थी। वह स्वयं जो है वो इस दुख में जो है वो थी, उनसे वह स्वयं परेशान थी। लेकिन ऐसे में निराला जी को देख करके उन्हें स्थिर करने के लिए वह अपने आप को स्वयं को दिलासा दे करके उन्हें स्थिर होने के लिए या उन्हें स्थिर करने के लिए प्रयत्न करने लग जाती हैं। यह सुनकर मैंने समाचार जानने के लिए पत्तार दिया। यानी कि महादेवी वर्मा जो है वो यह देखती हैं, वह जानती हैं कि ऐसा जो है यह जो समाचार मिला है उस पर उन्हें भी संदेह था। ऐसे में वह तार दे करके सच्चाई को जानने का प्रयास करती हैं। वह सच्चाई को जान सकें उससे पहले जो है वो रात का समय हो जाता है, घर जो है वो उसमें सब कुछ काम काज हो जाता है, और उसके बाद में किवाड़ बंद करने का समय हो जाता है। ऐसे में वह निराला जी जो है वो घर जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे फाटक खटखटाकर तार के उत्तर के संबंध में पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी उनके घर में पहुंच जाते हैं सुबह सुबह 4 बजे कि आखिरकार क्या उत्तर वहां से आया है। वे रात भर, ऐसा महादेवी वर्मा को लगता है कि वो रात भर जो है वो खुले हुए पार्क में आकाश के नीचे ओस में भीगी धूप पर ही बैठकर के सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी कि वह रात भर जो है बाहर पड़े थे ठंड में, और
वह इस तरह से चिंतित थे या इस तरह से जो है वो उनका मन जो है वो व्याकुल था कि वह अपने घर भी नहीं गए। जो भी समय वहाँ पर वहीं पर जो है वो रह करके उनके घर के बाहर पार्क में रह करके बिताते हैं और सुबह सुबह फिर पहुंच जाते हैं उनके घर के दरवाजे पर कि आखिरकार क्या उत्तर वहां से आया है। यानी कि आप समझ सकते हो कि पंत जी के प्रति निराला जी में किस तरह से स्नेह था, किस तरह से वह उनके मरने की झूठी खबर से परेशान हो जाते हैं, इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर जो है वो लेखिका कहती हैं कि उन्हें व्यवस्थित करने का वो बहुत सारा प्रयास करती हैं। अगली जो है वो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि उन्हें व्यवस्थित करने का बहुत सारा प्रयास करती हैं, लेकिन वह कभी भी उनके साचे में या किसी भी व्यक्ति के कहने में कभी आए नहीं थे। वे अपने हिसाब से अपना जो है वो जैसा उनका मन करता था या जैसे वह चाहते थे, जब उनको जैसी आवश्यकता लगती थी वो उसी प्रकार से जो है वो कार्य किया करते थे। दूसरों के या बताए हुए जो है वो कल्पित साचे में कल्पना जो करते हैं उसके साचे में कभी भी नहीं समाये। और उन्हें यह जानकर आज अच्छा भी लगता है, महादेवी वर्मा को ये जानकर या इस बात की जो है वो प्रसन्नता भी होती है कि वह उनके कल्पित साचे में जो है वो कभी भी नहीं समाये, क्योंकि अगर वह उनकी बात कल्पित साचे में समा जाते तो उनकी और क्या विशेषता हो जाती, यानी यह विशेषता समाप्त हो जाती थी। तो यह वह समझती थी कि वह उनकी यह विशेषता, उनका जो है अव्यवस्थित तरीके से रहना या फिर जब तब जो है वो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना, स्वयं के बारे में नहीं सोचना या पुरस्कार का जो भी अंश क्यों न मिले उसे जो है वो अपने ऊपर कभी भी न खर्च करना, समाज के दूसरे लोगों के लिए हित की रक्षा करने के लिए उसका प्रयोग करना, वही हमेशा उन्हें उचित लगा करता था और उसे ही वह किया करते भी थे। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण हैं। उनके विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल दिलडाल देखने के बाद हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर कर देती है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, लेखिका क्या कहती हैं कि निराला जी जो है वो शरीर, जीवन और साहित्य सब कुछ बहुत ही असाधारण था। यानी कि वह हर एक दृष्टि से बाकियों से बहुत अलग थे। उनके शरीर के विशाल डीलडॉल को देखने के बाद हृदय में जो आतंक उत्पन्न होता था, जो डर उत्पन्न होता था, वह उनके मुख की सरलता या उनके मुख को देखने के बाद में यह आत्मीयता जो है वो दूर हो जाया करती थी। उसके बाद में लेखिका कहती हैं कि निराला जी जो है वह किसी से भयभीत नहीं थे, अतः किसी के प्रति क्रूर व्यवहार होना उनके लिए संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से निराला जी जो है वो किसी से डरते नहीं थे और इसी वजह से किसी के प्रति क्रूरता का व्यवहार भी कभी भी देखने को नहीं मिलता है। उनके तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता था। तो इस तरह से निराला जी जो है वह सदैव ही प्रेम के साथ में बहुत ही जो है वो कम स्थानों पर देखा गया है कि वह कभी भी किसी भी प्रकार से जो है वो उनके मन में कभी भी किसी के लिए क्रूरता का भाव उत्पन्न हुआ हो, यह कभी भी देखने को मिलता नहीं है। अब जो दूसरी बात यहाँ पे लेखिका करती है कि उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए
उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता की भी अपेक्षा है। कहने का अर्थ यह है कि जिस मात्रा में बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है उतनी ही मात्रा में उस व्यक्ति का संवेदनशील भी होना चाहिए। यानी कि यदि उसके भीतर संवेदनशीलता की कमी होगी तो भी वह उनको भली भांति पहचान नहीं सकेगा। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता समझने में बिरले मिलते हैं, यानी कि उन्हें कोई जल्दी समझ नहीं पाता था। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उद्धत व्यवहार की निंदा करते हुए नहीं हारता है। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते थे। यानी कि जो दूसरों का दर्द नहीं समझते, दूसरों के कष्ट को नहीं समझते हैं, यानी अपने ही बारे में हमेशा सोचते हैं, अपने चोट से बाहर जो दूसरों के जो है वो चोट को नहीं समझ सकते हैं, वह उनके निकट नहीं पहुंच सकते थे। ऐसा जो है वो यहाँ पर लेखिका कहती हैं। निराला जी अपने युग के विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप भी झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वह निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनकी उपेक्षा के पात्र बने। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि निराला जी आर्थिक रूप से कभी भी स्थिर नहीं रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि जो कुछ भी उनको कविताओं के लिखने के बाद पुरस्कार की जो धनराशि भी मिला करती थी वह उसका उपयोग अपने स्वयं के लिए नहीं किया करते थे, बल्कि वह जिन्हें भी आवश्यकता होती थी उस समय या जिसे कहीं भी जो है वो किसी भी प्रकार की समस्या होती थी तो उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल वह कर दिया करते थे, जिसकी वजह से कभी भी वह पैसे बचा करके नहीं रख सके और इसी वजह से वह एक पुत्री के अंतिम क्षण में दर्शक की भांति रहे और पुत्र को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने से वंचित रहे। वास्तव में देखा जाए तो उनकी राजनीतिक और साहित्यिक एक निष्ठा जो है वो देखते ही बनती थी। कुशलता राजनीतिक जो है वो कुशलता नहीं थी, लेकिन साहित्य में एक निष्ठा जो देखने को मिलती थी वह काबिले तारीफ थी। वह अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड थे। जैसे कि पारस जो होता है उसका कार्य क्या होता है कि कोई भी, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो कोई भी दूसरी प्रकार का धातु हो, जैसे ही वो उसके संपर्क में आता है, पारस पत्थर जो है वो उसके संपर्क में आता है तो वह दूसरी जो भी वस्तु होती है उसको अमूल्य बना देता है, मूल्यवान बना देता है। मतलब वह उसके जो है वो मूल्य को बढ़ा देता है, लेकिन पारस के मूल्य में उससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब उसमें कुछ भी जो है वो न तो जुड़ता है ना घटता है, लेकिन सामने वाले जो भी पत्थर होगा, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो कोई लोहे का टुकड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन उसे मूल्यवान वह बना देता है। उसी प्रकार से कुछ निराला जी का भी व्यक्तित्व था कि उनके साथ में आने वाले या उनके साहित्य को पढ़ने वाले, उनको जानने वाले जानने वाले लोगों को वह एक
मूल्यवान वस्तु प्रदान करते थे या मूल्यवान जो है वो चीज़ बना देते थे, लेकिन स्वयं जो है वो पारस के भांति थे। उनका कोई दूसरा जो है वो उनके जैसा नहीं था। वह एक अतुल्य लेखक थे और उनके जैसा साहित्यकार हमें जो है वो ढूंढने पर ही मिलता है। तो इस तरह से निराला जी एक ऐसे लेखक, ऐसे कवि जो अपने आप में अतुल्य थे, अपने आप में एक निराले थे, और जिसकी वजह से वास्तव में देखा जाए तो उनका नाम जो है वो निराला जी पड़ा। उनको सभी जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी उनका नाम था, लेकिन उनके इन्हीं व्यवहार की वजह से, उनके इन्हीं व्यक्तित्व के कारण उनका नाम निराला जो है वो उनके नाम के साथ जुड़ गया और वह कहलाए जाने लगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धन्यवाद बच्चों।